हेलो गाइज, दिस इज अपराजिता फ्रॉम evidyarthi.in एंड आई होप मेरे सारे बच्चा पार्टीज ऑल आर गुड, ग्रेट एंड हेल्दी शेल्दी. एंड गाइज वेलकम टू अप्पू की पाठशाला ऑल्सो. सो चैप्टर नंबर 7 आपका बहुत पहले ही हो चुका था, पूरा खत्म करवा दिया यार. ये दोस्ती होती है, मतलब जाके देख लो यार, जाके जल्दी से जाके देख लो. चैप्टर 7 आपका ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज है और हिस्ट्री की किताब से ये पूरा का पूरा इसके भाई जितने भी टॉपिक थे इसमें आने के लिए टॉपिक सारे करवा दिए. डोंट वरी, सारे के सारे डिटेल एक्सप्लेनेशन में है तो जरूर जाके देख लेना. आपको चैप्टर पढ़ने की इतनी सी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस वो टॉपिक्स को पढ़ लेना, ठीक है. एंड गाइज क्वेश्चन आंसर्स यार आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसी चैप्टर का. क्वेश्चन आंसर्स गाइज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट. वो इसलिए गाइज क्योंकि जब हम चैप्टर पढ़ के सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही चले जाते हैं, मेरा भी यही होता था स्कूल में, मैं सिर्फ चैप्टर पढ़ के चली जाती थी. मुझे चैप्टर अच्छे से रटा हुआ होता था, लेकिन जैसे क्वेश्चन सामने आता था ना बना बनाया, तो मैं थोड़ा डर जाती थी यार एक क्वेश्चन में क्या लिखा है. मैंने पढ़ा तो था, मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करना या उसको टारगेट करना आता ही नहीं था, ठीक है. तो यार एक बार ना आप लोग क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से एक बार रिविजन या फिर मेरे साथ यार वीडियो के साथ साथ ही आप एक तरीके से प्रैक्टिस कर लो. दैट इज इट, आपके सर से टेंशन सी हट जाएगी कि यार आई एम प्रिपेयर फॉर एग्जाम. क्योंकि यार गाइज सारे क्वेश्चन टेक्स्ट बुक से ही आते हैं, ठीक है, बाहर से बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, शुभारंभ कर देते हैं, ठीक है, डेयरी मिल्क खा के. सर लेट्स रिकॉल से आपका मैच दी फॉलोइंग. ये तो मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट होता है क्योंकि मुझे काटा 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 बनाने में बड़ा मजा आता है. लेकिन आप ऐसा बिल्कुल भी मत करना, आप इसे नंबरिंग्स देना. नंबरिंग होती है, अच्छी तरीके से लिखा रहता है तो मैम नंबर अच्छे देगी. प्लस अलग से आप नीचे थोड़ा सा आंसर्स लिख के आप अलग से आंसर्स भी लिख दिया करो, ठीक है. मैं ये करती थी तो मैम पूरे पूरे नंबर देती थी. गाइज गढ़ का देखते हैं, ठीक है. अब गढ़ क्या होता है दोस्तों, इट्स लाइक गढ़ हमने पढ़ा था ना 84 गढ़. फिर 84 मीन्स 84 से डिवाइड होके 12 विलेज हुआ करते थे, 84 गांव होते थे, ठीक है. तो ये हमने गाइस पढ़ा था गढ़कटंगा किंगडम के बारे में कि उनके अंदर ना वहां पे गढ़ होते हैं, बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट होते हैं. फिर उनको वो 84 विलेजेस में बांट देते हैं, फिर बाद में 12 विलेजेस में बांट देते हैं. सो गढ़ का होगा गाइस, इस वर्ड से रिलेटेड यहाँ पे कुछ भी लग रहा हो, कुछ भी वर्ड से रिलेटेड हो उधर भी लगा दो. इवन वो जा भी ना रहा हो बट रिलेटेड हो, उस टॉपिक का हो, तो वही वो उसका आंसर होगा. सो गढ़ होगा गाइस 84, यहाँ पे हम फर्स्ट लगा देते हैं. फिर आता है दोस्तों टांडा. टांडा को हमने पढ़ा नहीं था, कारवा बोलते हैं टांडा को. नोमैडिक मोबिल आपका टॉपिक है ना, इसके ऊपर नोमैडिक पैस्टोरलिज्म के ऊपर, उस टॉपिक के अंदर आपको मिल जाएगा गाइस. टांडा को बोलते हैं कारवा, ठीक है. यानी कि एक के बाद एक चलता नहीं है, जैसे मोदी जी की जब सिलसिला चलता है, मोदी जी की गाड़ियां चल रही होती है तो एक के बाद एक पीछे पीछे गाड़ियां नहीं चलती है, उसको देखने में बड़ा मजा आता है. एक बार मेरे सामने से बहुत सारी गाड़ियों का सिलसिला गया था, कोई मिनिस्टर वगैरह जा रहा था भाई. तो कारवा यानी कि टांडा, कारवा यानी कि लाइन से चल रही है कोई चीज, ठीक है. तो टांडा कारवा यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है. टांडा साउंड्स लाइक गेंडा. ओके, लेबरर, ठीक है. अब यार लेबरर का देखते हैं. लेबरर यानी आप जानते ही हो, लेबर यानी कि मजदूर, और मजदूर का यहाँ पे पाइक आएगा. गाइज मजदूरों को पाइक बोला जाता है, फोर्स्ड लेबर को पाइक बोला जाता था, ठीक है. ये अहोम राज्य के अंदर ये सब चला करता था, वहां पे फोर्स्ड लेबर्स को यूज करा जाता था और उनकी लैंग्वेज में उसे पाइक बोला जाता था, ठीक है. पाइक साउंड्स लाइक पाइप. तो लेबर का होगा गाइस यहाँ पे थर्ड नंबर लगा देते हैं. देखिए मेरे 3 को क्या हो गया, ऐसा लग रहा है जुलाब हो गया. नीचे झुक के लिखना बड़ा मुश्किल होता है गाइस. इसके बाद आएगा गाइस क्लैन. क्लैन यानी कि खेल, ठीक है. यहाँ पे क्लैन से रिलेटेड यही वर्ड है, खेल. क्लैन को अहोमी भाषा में खेल बोला जाता है. तो ये हमारा हो गया 4th नंबर. और बचा तो यही गढ़कटंगा, ठीक है. गढ़कटंगा नहीं, गढ़कटंगा बचा है, एक और बचा है, ठीक है, सिब सिंह, ठीक है. सिब सिंह गाइज जब मुगल्स ने अहोम किंगडम के ऊपर हमला कर दिया था ना, अहोम किंगडम से कितने सारे आए हैं देखो, इसलिए हमें मिल गया है, ठीक है, हमें निशानी मिल गई है कि हमें अहोम वाला ज्यादा अच्छे से पढ़ना है, ठीक है. तो यार सिब सिंह के बारे में बताऊं तो सिब सिंह अहोम स्टेट के राजा बने थे आगे जाके, लाइक 1740s एंड 17th सेंचुरी के अंदर ही बने थे. तो सिब सिंह का होगा गाइज अहोम स्टेट,
के राजा। फिर आता है दुर्गावती। दोस्तों रानी दुर्गावती गढ़कटंगा की रानी थी और गढ़कटंगा के राजा दलपत से उनकी शादी हुई थी तो वो रानी कहलाई। तो वो इससे रिलेटेड है, तो भाई यहाँ पे ये लास्ट बचा है, इसी पे लगा देते हैं। चलो भाई, मतलब आंसर देखने का ना मजा ही अलग होता है। आंसर जितने बढ़िया हो उतना तो सारे सही हो, तो तो ये सारे आंसर्स है गाइस, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट आउट ऑफ इट। ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं भाई। नेक्स्ट हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। ये सीरियसली आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं एंड ये मार्क्स कंटेनिंग होते हैं और ये इजी भी होते हैं। तो यार ए वाला है द न्यू कास्ट इमर्जिंग विद इन वर्नास वेयर कॉल्ड। तो यार नए नए कास्ट कौन कौन से इमर्ज हो रहे थे? तो 4 वर्ण होते हैं दोस्तों, हमने पढ़ा ही था, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य। और उसके बाद जो होते थे सब कास्ट, उनको जाति बोला जाता था। सब कास्ट को ही जाति बोला जाता है हिंदी में। और जो न्यू कास्ट आ रहे थे सब कास्ट, उनको जाति बोला जाता है। तो भाई जाति इमर्ज हो रहे थे नए नए। बी वाला है गाइज डैश वेयर हिस्टोरिकल वर्क्स रिटन बाय द अहोम्स। तो यार अहोम्स का एक ही हिस्टोरिकल वर्ड का नाम आपकी किताब के अंदर है, वो है बुरंजिस। बुरंजिस, ठीक है, तो इसका बुरंजिस हो जाएगा गाइज। सी वाला है गाइज द डैश mentions that गढ़कटंगा had 70,000 villages। इसका क्या था यार, याद ना आ रहा। ठीक है, तो भाई द डैश मेंशंस गढ़कटंगा के 70,000 विलेजेस थे। तो ये किस किताब के अंदर मेंशन कर रखा था? तो ये अकबरनामा में आई थिंक मेंशन करा था। ठीक है, अकबरनामा लिख देते हैं, जय माता दी के नाम से लिख दिया मैंने। अब आगे जाके मैं पीछे देख लूंगी, आपके साथ साथ मेरा भी एक तरीके से टेस्ट चल रहा होता है। डी वाला गाइस एज ट्राइबल स्टेट्स बिकेम बिगर एंड स्ट्रॉन्गर दे गिव लैंड ग्रांट्स टू डैश। तो यार लैंड ग्रांट किसको मिला जाता था? पूरे के पूरे चैप्टर में आपके पास 2 नाम है, 2 के एक प्रोमिनेंटली नाम है, वो है ब्राह्मणास। ब्राह्मणास जो भी काम करते थे, जो भी कुछ करते थे, उनको भाई जमीन ही मिलती थी काम करने पर। ठीक है, उसको पैसा वगैरह तो मिलता नहीं था, जमीन उनको काम करने पर दे दी जाती थी। खेत खलियान का नाम नहीं लिया है, सिर्फ लैंड ग्रांट। तो यार लैंड ग्रांट देखा जाए तो ब्राह्मणास को मिलते थे एंड ब्राह्मणास तो टेम्पल वगैरह से भी रिलेटेड होते थे, मंदिर वंदिर में पुजारी भी होते थे। तो यहाँ पर टेम्पल्स भी लिख देते हैं, आप ब्राह्मणास लिख लोगे आपको तब भी मिल जाएगा। ठीक है, मार्क्स आपको तब भी मिल जाएगा। बस तेरे लिए मैं श्योर नहीं थी, अकबरनामा के लिए मैं श्योर नहीं थी। चलो यार ये सारे के सारे बिल्कुल बढ़िया वाले आंसर हैं, सारे के सारे सही लिखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यार थर्ड वाला स्टेट वेदर ट्रू एंड फॉल्स। अरे यार ये तो मेरा बहुत ही ज्यादा फेवरेट होता है क्योंकि मैं इसमें हमेशा गलत करती हूँ। तो यार इसमें देखते हैं, मार्क्स कंटेनिंग है, बहुत ईजी होता है। ट्राइबल सोसाइटीज हैड रिच एंड ओरल ट्रेडिशन। यस, ट्राइबल लोग, बिल्कुल शुरुआत में पढ़ा था भाई, हु वर ट्राइबल पीपल में, उस टॉपिक में जाकर देखना, अच्छे से बताया भाई उसके अंदर मैंने एकदम बढ़िया से कि उनका ओरल ट्रेडिशन होता था। ठीक है, यानी कि वो लोग लिखते नहीं थे, अपनी कोई भी हिस्टोरिकल वर्क नहीं बनाते थे, ओरली जनरेशन टू जनरेशन उनकी बातें पास होती रहती थी, कहानियां वगैरह। सो दिस इज ट्रू। एंड बी वाला है गाइस देयर वर नो ट्राइबल कम्युनिटीज इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ये क्या मजाक है भाई, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में क्यों नहीं है? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में भिल्स हैं आपके, और आपके गोंड्स, हाँ गोंड्स भी है, और यार बहुत सारे हैं, महाराष्ट्र गुजरात के तो बहुत सारे थे। भिल्स नहीं देखा था हमने, गुजराती लड़कियों की फोटो भी देखी थी उस वाले टॉपिक में, तो मुझे अचानक से याद आया ये तो बिल्कुल ही फॉल्स बात हो गई है ना। तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट आपका पड़ जाता है, महाराष्ट्र गुजरात ये सब पड़ जाता है, बिल्कुल है, वहां पे क्यों नहीं है? हमारे पूरे भारत में हर जगह ही है। द 84 गोंड स्टेट्स कंटेन सेवरल सिटीज। शहर कहाँ से आ गए? शहर तो अब बनते हैं, पहले तो गांव बनते थे, है ना। तो 84 गांव बने थे गोंड किंगडम में, सिटीज नहीं बने थे। देख रहे हो, एक एक शब्द ये हमसे खेला ले लेता, खेला कर जाता, हमारा मार्क्स काटने को चला था। सिटीज नहीं विलेज होगा। तो गाइज डी वाला है द भिल्स लिव्ड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, भारत की पूर्वी दिशा, मतलब 7 सिस्टर्स वाले जगह पे भिल्स कहां से आ गए? अब पागल बना रहा है। अभी तो गुजरात बोला मैंने, गुजरात महाराष्ट्र वाले जगह पे आपको भिल्स मिल जाएंगे। तो यार ये भी गलत है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में तो नागाज और अहोम्स है ना। तो ये भाई चैप्टर पढ़ा है और हमसे मजाक चल रहा है। ठीक है, तो यार देखो ट्रू फॉल्स। ठीक है, तो ये हमारे आंसर्स है। नेक्स्ट वाला देखते हैं यार क्वेश्चन नंबर 4।
what kind of exchange took place between nomadic pastoralists and settled agriculturists। बहुत ही ज़्यादा डिटेल तरीके से इसको मैंने टॉपिक में पढ़ाया है, जाके देखना ज़रूर, फिर इधर आना। चलो इधर आ ही गया तो भाई वेलकम। तो यहाँ पे गाइज ये बोला गया कि नोमैडिक लोग जो होते थे, चरवाहा वगैरह, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे, उनका खेती करने वाले एग्रीकल्चरिस्ट लोगों से क्या एक छोटा सा रिलेशन होता था। तो रिलेशन ये होता था गाइज कि जो नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट होते थे, बंजारास काइंड ऑफ टाइप, उनके पास काफी सारे जानवर होते थे। ठीक है, जानवर होते थे, गाय, भेड़, बकरी, भैंस वगैरह। तो इनसे इनको क्या मिल सकता है? ऑब्वियसली बात है, दाल रोटी तो मिलेगी नहीं इनसे, इनको वूल मिल पाएगा, घी, मक्खन, डेयरी प्रोडक्ट मिलेगा ज्यादा से ज्यादा। तो ये क्या करते थे गाइस, ये एग्रीकल्चरिस्ट को वो डेयरी प्रोडक्ट्स दे देते थे एंड इन एक्सचेंज वो उनसे बर्तन, कपड़े, मसाले, अनाज ले लिया करते थे। तो उनका भी काम आसान हो जाता था, इनका भी हो जाता था। तो ये एक्सचेंज सिस्टम चलता था दोनों के बीच में। ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड से आया भाई क्वेश्चन नंबर 5। तो भाई हाउ वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अहोम स्टेट ऑर्गेनाइज्ड। तो भाई एडमिनिस्ट्रेशन को जिस तरीके से था दोस्तों कि वहां पे ना फोर्स्ड लेबर की प्रथा चलती थी। आई डोंट नो गाइस, ये फोर्स्ड लेबर अहोम किंगडम अपने लोगों पे कैसे चला सकते हैं? नहीं चला सकते ना, बहुत प्रॉस्परस किंगडम था, लोग भी वहां खुश रहते थे। सो ये नॉर्मल सी बात है गाइस, मुगलों ने अहोम्स पे राज करा था, उन पे कब्जा कर लिया था, तब जाके वो लोग मुगल्स इनको एज अ फोर्स्ड लेबर यूज करने लग गए थे। ठीक है, तो अहोम स्टेट्स वर डिपेंडेंट अपॉन फोर्स्ड लेबर। हर अहोम का जो किंगडम था ना, अहोम किंगडम, इसमें से सारे गांव में से ना मुट्ठी भर हर बार फोर्स्ड लेबर, जिनको पाइक्स बोला जाता है, इन्हें बुलाया जाता था। ठीक है, इनको काम करवाते थे। ठीक है, और ये भी होता था गाइस कि हर गांव से नंबर ऑफ पाइक्स हर बार जाया करते थे, रोटेशन वाइज जाया ही करते थे। और ये भी होता था गाइस कि जो इनका बहुत ज्यादा हेवीली पॉपुलेटेड एरिया है और बहुत ज्यादा लेस पॉपुलेटेड एरिया है, तो उधर से ना हेवीली पॉपुलेटेड एरिया से लेस पॉपुलेटेड एरिया में लोगों को डाल दिया जाता था, जिससे एक बैलेंस चलता रहे। ठीक है, तो एक पॉपुलेशन का बैलेंस भी ये लोग चलाया करते थे। और फिर अहोम्स का क्लैन सब कुछ ब्रोकन हो गया था गाइज। यू नो दैट अहोम्स तो पूरी तरीके से डूब चुके थे। मुगल्स ने, मीर जुमला ने उन पर राज कर लिया था, मतलब वो मुगल्स की तरफ से ही था। तो यू नो ये फोर्स्ड लेबर की प्रक्रिया ये अहोम किंगडम में चला करती थी। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड बना रखा था, मतलब बैलेंस। यहाँ पे पॉपुलेशन इतनी, यहाँ पे इतनी, कहीं पे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है गाइज, व्हाट चेंजेस टुक प्लेस इन वर्ना बेस्ड सोसाइटी। तो चेंजेस तो बहुत सारे आए थे गाइज, सिर्फ 4 वर्ना तो थे ही, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। उसके बाद और भी आ गए, उसके बाद सब जातिज आ गई। ठीक है, सब जातिज आ गई, छोटे छोटे कारीगर हो, छोटे छोटे कारपेंटर हो, और जो पत्थर का काम करते हैं, लकड़ी बनाने का काम करते हैं, इन सबको ये लोग वर्ना में कैसे आने देते? वो जो 4 मेन प्रोमिनेंट वर्ना है उसके अंदर इनको एंट्री ही नहीं दी। फिर इनको बोला चलो सोसाइटी में को तो ऑर्गेनाइज बनाना है, तुमको हम जाति बना देते हैं, मतलब सब हमसे भी नीचे रहोगे। ठीक है, तो ये लोग शूद्र से भी नीचे हो गए। शूद्र जो लास्ट कैटेगरी आती है ना वर्ना की, ये लोग उससे भी नीचे हो गए। तो गाइज जातिज इमर्ज हो गई थी। मैंने जैसे आपको बताया, कारपेंटर, लकड़ी का बनाने का काम, पत्थर का काम, सब इन लोगों को जातिज में डाल दिया गया था। कास्ट सिस्टम के 4 वर्ण में नहीं आई है, जाति में आए, मतलब उसके बाद। ठीक है, जातिज रादर देन वर्ना बिकेम द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अ सोसाइटी। सो इस तरीके से भाई सोसाइटी ऑर्गेनाइज हो रही थी, वर्ना के बाद जातिज आ गई। ठीक है, और फिर कुछ और भी नए नए चीजें आई। वो ये थी गाइस कि जो क्षत्रिय थे ना, न्यू राजपूत लैंड बिकम पावरफुल। ये शायद 10 या 11th सेंचुरी में जो राजपूत थे इस वक्त पे बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए थे। ठीक है, तो ये कुछ चेंजेस आए थे उस वक्त पे। एंड यू नो गाइस, ब्राह्मणास हमेशा से डोमिनेशन में रहे हैं क्योंकि वो सबसे पहले नंबर पे हैं। ठीक है, सो बहुत से ट्राइब्स थे गाइस जो कास्ट सिस्टम के अंदर आ गए, ट्राइब्स। ठीक है, मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था इंट्रोडक्शन में गाइस कि ये आदिवासी लोगों को ना ये वर्ना सिस्टम में आने का कोई शौक नहीं होता था, लेकिन जब सोसाइटी ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया था तो बहुत से ट्राइबल लोगों को लगा यार हम भी कास्ट सिस्टम के अंदर दर्ज हो जाते हैं, भले हमें लोअर जाति वगैरह दे दी जाएगी लेकिन हम हो जाते हैं भाई, अंदर घुस जाते हैं। सो मैंने कम से कम हम दिखेंगे तो सही, हम बोल तो पाएंगे हम इस जात के हैं उस जात के हैं। बिल्कुल कोई पूछेगा तो हम तो आदिवासी हैं, हम तो किसी
सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशन में आते ही नहीं है। सो गाइज बहुत से ट्राइबल लोग कास्ट सिस्टम में एंटर कर गए थे एज लोअर जातीज। ठीक है, उसके बाद गाइज बहुत से लोग थे जो इन सब चीजों में बिल्कुल भी घुसना नहीं चाहते थे, बिल्कुल भी ये हिंदुइज्म, ऑर्थोडॉक्स, ये सब, ये लोगों को बांट देना जाति वगैरह में, इसमें वर्णों में, ये लोग कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। वो कुछ लोग थे पंजाबीज, जो पंजाब में सिंध में लोग रहते थे, उन्होंने इस्लाम अडॉप्ट कर लिया था। वो बहुत पहले की बात है गाइज, अभी पंजाब अलग है, उस वक्त पे अलग था, उस वक्त पे पार्टीशन भी नहीं हो रखा था। दे कंटिन्यू टू रिजेक्ट द कास्ट सिस्टम, तो उन्होंने कास्ट सिस्टम रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आ गया गाइज, हाउ डिड ट्राइबल सोसाइटी चेंज आफ्टर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ स्टेट। तो ट्राइबल सोसाइटी किस तरीके से चेंज हो गई, आदिवासियों की सोसाइटी की बात कर रहे हैं गाइज, आदिवासी लोग किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हो गए, यहाँ पे ये बात चल रही है। जैसे मैंने अभी पीछे पढ़ाया गाइज कि बहुत से आदिवासी लोग थे जिनको अपनी पहचान चाहिए थी, भले ही वो लोअर कास्ट, लोअर जाति माने जाते, लेकिन वो सोसाइटी के भाग तो होते, एक अभिन्न भाग तो होते, माने तो जाते। तो इसलिए उन्होंने, बहुत सारे ट्राइबल आदिवासी लोगों ने सोसाइटी का भाग बनना चाहा और वो कास्ट सिस्टम के अंदर एंटर कर गए। कास्ट सिस्टम में सबसे पहले पे आते हैं ब्राह्मणास, फिर आते थे दोस्तों क्षत्रियास, वैश्यास, शूद्र, और ये 4 प्रोमिनेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्णा थे। तो आपको क्या लगता है, इसमें डाल दिया। इसके बाद एकदम नीचे फिर आती थी ये लोअर जातीज, तो यहाँ पे इनको जगह दी गई थी, बट स्टिल दे वर हैप्पी कि हम कम से कम इस श्रेणी में तो आते हैं, हमें लिखा तो जाएगा। तो इन लोगों को गाइस ये आप 2 एग्जांपल से समझ सकते हो, गोंड सोसाइटी एंड अहोम सोसाइटी से, क्योंकि गोंड राज्य, गोंड साम्राज्य और अहोम साम्राज्य दोनों ने ही कास्ट बेस्ड सोसाइटी के अंदर एंट्री ली थी ब्राह्मणास के बोलने पर। ठीक है, तो गाइस गोंड ले लीजिए और अहोम्स ले लीजिए, ये सब लोअर जाति बनने में इनको कोई दिक्कत नहीं हुई। ब्राह्मणास का यहाँ पे काफी ज्यादा एक इन्फ्लुएंस इंक्रीज हो गया था इनके साम्राज्य के अंदर, और धीरे धीरे करके सारे लोग, आदिवासी लोग लोअर जाति बनने लग गए। ठीक है, और ब्राह्मणास को आप जानते हो ग्रांट, लैंड ग्रांट मिलता था, ऑब्वियसली बात, इनको और बस जमीन पे जमीन ही मिलती रहती थी। गोंड राजा देते थे, अहोम के राजा दिया करते थे। ठीक है, और ऐसे भी बहुत से गोंड ट्राइबल चीफ थे जिनके पास बहुत ज्यादा पावर होती थी, उनको एज राजपूत उनको बनना था। मतलब जो कास्ट सिस्टम के 4 प्रोमिनेंट खिलाड़ी है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, उनको राजपूत बनना था, यानी कि क्षत्रिय बनना था, 2nd नंबर पे आता है। सो ये हर कोई नहीं बन सकता था गाइज। गोंड चीफ्स देख सकते हो, गोंड चीफ्स के पास, मतलब चीफ सरदार के पास बहुत सारी पावर होती है, तो इसलिए वो बन सकता था, कोई ऐरा गैरा राजपूत नहीं बन सकता था। ठीक है, सो ये गाइस हो रहा था कि बहुत सारे गोंड साम्राज्य के बहुत सारे पावरफुल लोग राजपूत बन रहे थे। अहोम्स के किंगडम में भी ऐसा हो रहा था गाइस कि अहोम्स का किंगडम काफी बड़ा हो गया था, वहां पे ब्राह्मणास का इन्फ्लुएंस काफी इंक्रीज हो गया था। साथ ही साथ ब्राह्मणास को वो लोग जमीन दिया करते थे, लैंड ग्रांट कहते हैं जिसको। हिंदुइज्म वहां पे बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि शिव सिंह नाम का एक नया राजा 17वीं शताब्दी के बाद वहां पे आया था, तो वो हिंदुइज्म बहुत ज्यादा बढ़ा रहा था। लेकिन बहुत ऐसे अहोम किंग्स थे, अहोम लोग थे जिन्होंने हिंदुइज्म अडॉप्ट नहीं किया, अपने बिलीव्स, अपने चीजों को अपने पास रखा। बट यस, द फैक्ट इज कि ये भी कास्ट बेस्ड सोसाइटी में एंटर कर चुके थे एज लोअर जातीज। ठीक है गाइस, सो लेट्स डिस्कस। आता है क्वेश्चन नंबर 8, वेयर द बंजारास इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी। सो गाइस, बंजारास आर नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट, वो लोग जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते हैं सामान लेकर। समझ लीजिए मेरे पास 3 बोरी शक्कर है और मुझे दिल्ली से हरियाणा पहुंचवाना है, तो मैं इन बंजारास को कांटेक्ट करूंगी, हेलो, कांटेक्ट करके उनको 3 बोरी शक्कर दे दूंगी, पैसे दे दूंगी, वो वहां पहुंचा देंगे। मेरे काम आए ना, इकोनॉमी के भी काम आएंगे। कैसे भाई, ये ट्रेड एंड कॉमर्स कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, लोगों को सामान पहुंचा रहे हैं, सो दे आर इम्पोर्टेंट। ठीक है, so they were trader nomads and controlled trade and commerce. They played an important role ट्रांसपोर्टिंग ग्रेन टू द सिटी मार्केट। यार यही थे जो अनाज को या किसी भी चीज को आप बोलोगे ये मार्केट तक पहुंचा दिया करते थे, बेचा भी करते थे। सो अगर ये लोग नहीं रहेंगे तो बेचने का काम और पहुंचाने का काम कौन करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। In what ways was the history of Goan different from that of the Ahoms? Were there any similarities?
तो यार गोंड्स और अहोम्स की हिस्ट्री बतानी है, किसकी कैसी हिस्ट्री, किसकी क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं अहोम्स गोंड्स की हिस्ट्री से। तो गोंड की हिस्ट्री से बात करें तो दोस्तों गोंड्स के बारे में आप थोड़े बहुत पॉइंट लिख देना और अहोम्स के बारे में आप थोड़े बहुत पॉइंट्स लिख देना। लेकिन एक चीज इनमें सिमिलर है, वेयर देयर एनी सिमिलैरिटीज, सिमिलर ये है गाइस कि दोनों को ही मुगलों द्वारा अटैक करा गया था और दोनों ही मुगलों द्वारा नेस्तो नाबूद करे गए हैं। पूरा किंगडम मुगलों ने खत्म कर दिया था। तो गोंड्स का आप थोड़ा बहुत लिख देना कि गोंड्स जंगलों में रहना पसंद करते हैं, गोंडवाना उनको बोला जाता है। गोंडवाना मतलब कंट्री इनहेबिटेड बाय गोंड्स, ठीक है। अहोम्स माइग्रेटेड टू द ब्रह्मपुत्र वैली, ये लोग ब्रह्मपुत्र वैली में रहते थे। गोंड्स की बात करें तो ये मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ये आपके नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में रहते थे। और अगर अहोम्स की बात करें तो ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में रहते थे। तो आप थोड़ी बहुत सारे डिफरेंशिएटेड पॉइंट्स लिख सकते हो, लेकिन अगर सिमिलैरिटी में एक ही पॉइंट आएगा और वो है कि मुगल्स के द्वारा दोनों अटैक करे गए हैं, ठीक है। इनको भी मुगलों ने ही आकर वो करा था, आई थिंक असफ खान ने, एंड अहोम्स का था मीर जुमला, ठीक है। याद है मुझे दोनों लोगों का नाम जिन्होंने इनके पूरे किंगडम तबाह करे थे। ओके गाइस, सो दिस वाज इट, हमारा पूरा का पूरा ये क्वेश्चन आंसर की रीत खत्म हो चुकी है। ये मैं रो नहीं रही हूँ, खुशी के आंसू आ रहे यार। क्वेश्चन 9 क्वेश्चन थे, सारे के सारे भाई करवा दिया, फिर बोलना बात मतलब कराए नहीं, ठीक है। आप दोस्त ने आपका पूरा वादा पक्का किया है, पूरा किया है। तो दूसरी वीडियो कौन सी आने वाली है भाई? दूसरी वीडियो दूसरे चैप्टर की आएगी, जाके जल्दी से देख लेना, प्रिपेयर हो जाओ एग्जाम के लिए और एकदम टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। तो गॉड ब्लेस यू एवरीवन, टेक केयर और फिर से मिलेंगे जल्दी से, बाय।